बाबा जी ने कैसे बचाई एक सुनार और उसके परिवार की जान। आइए हम बताते हैं बाबा जी की एक बहुत प्यारी साखी में। ओम साईनाथ। एक बार एक सुनार बहुत ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा था और वह आवाज साईं बाबा जी के कानों में गूंज गई। बाबा जी ने देखा कि कोई उसका नाम लेके जोर जोर से रो रहा है। बाबा जी तुरंत शिरनी के बाहर निकले और उस आवाज का पीछा करते हुए एक जंगल में पहुंचे, जहां एक व्यापारी बहुत जोर जोर से रो रहा था। बाबा जी ने उसको पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला, बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, पर मेरी सुविधा आपके पास भी नहीं है कि आप मेरा कोई हल निकाल सको। इसका कोई भी हल नहीं है। बाबा जी मुझे पता है आप हर किसी की मदद करते हो, हर किसी की सहायता करते हो, लेकिन आप मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकते। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम एक बार मुझे बता के तो देखो, शायद हो सके मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तो वह रोते हुए अपनी पूरी दास्तां बाबा जी को बताता है कि उसने कैसा अपना एक नया कारोबार शुरू करा था, एक सुनार की दुकान का। वहां उसने कुछ लोगों से पैसे लेके उनके सोने के गहने तैयार करे थे, लेकिन जिस दिन उसने वह गहने उनको वापस देने थे, उसी दिन उसकी दुकान पर चोरी हो जाती है। चोर पूरा गहना और सारे पैसे लेके चले गए। जब उसने सुबह दुकान खोली तो देखा दुकान पे कुछ भी नहीं था। अब बाबा जी मैं क्या करूं? मैं बहुत दुखी हूं। मैं उन लोगों के पैसे कैसे वापस करूंगा जिनसे मैंने उधार लेके नया कारोबार शुरू करा था, और उन लोगों के गहने भी कैसे वापस करूंगा जिनसे मैंने पैसे लेके नए गहने बनवाए थे। तो अब मेरे पास कुछ नहीं बचा बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी बोले, बेटा तुम परेशान क्यों हो? और घर से भी भागकर आ गए। तुम तो घर से आ गए, लेकिन जो पीछे तुम्हारा परिवार है, लेनदार वाले, तो उनको ही तंग करेंगे ना, उनको ही परेशान करेंगे कि आप उनके पैसे लौटा दो। तो वह सारी परेशानी तुम्हारे घर वालों को उठानी पड़ेगी। अब बताओ, तुम तो अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर आ गए, लेकिन अपने परिवार को खतरे में डाल आए। तो वह जोर जोर से रोने लगा, बाबा जी मैं क्या करूं? मैं उन लोगों के पैसे कैसे लौटाऊंगा? मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा जी पहले थोड़े मुस्कुराए और फिर बोले, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है, जहाँ गहने नहीं है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। वह बोले, बाबा जी आपको कैसे पता कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं? मुझे पता है कि मेरे पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची जो मैं किसी को दे सकूं, और आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास पैसे हैं। तो बोलते हैं कि हाँ अगर है तो बाबा जी कहाँ है? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा एक बार अपनी जेब में हाथ डाल के देखो, शायद कुछ निकल आए। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसमें कुछ सोने के सिक्के निकले। वह देख के उसकी आंखें नम हो गई कि ये कैसा चमत्कार है, मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी, ये पैसे कहाँ से आए? फिर बाबा जी बोले, देखा ना तुम्हारे पास तो पैसे हैं। फिर बाबा जी बोले, अभी तो तुम्हारी दूसरी जेब भी है, उसको हाथ डाल के देखो, शायद कुछ उसमें भी हो। फिर जैसे ही उसने दूसरी जेब में हाथ डाला तो वहां से उसको नोटों की एक गड्डी मिली। वह देख के वह
रोने लग पड़ा। बाबा जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था। यह बाबा जी आपका ही कोई चमत्कार है। बाबा जी बोले, अभी कहाँ बेटा, तुम्हारी जो जेब अंदर वाली है, जरा उसमें भी हाथ डाल के देखो, हो सकता है कुछ उसमें भी मिल जाए। उसने क्या करा, जय उसकी जैकेट की जो अंदर वाली जेब सी, जब उसने उसमें हाथ डाला तो उसके अंदर से सोने के गहने निकले, और ये वही गहने थे जो उसकी दुकान से चोरी हो गए थे। जैसे ही उसने हाथ डालकर वो गहने वापिस निकाले तो वह हैरान परेशान रह गया कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये गहने तो चोरी हो गए थे और ये गहने मेरी जेब में कैसे आए, कहाँ से आए। वह साईं बाबा जी के चरणों में गिर गया और बहुत जोर जोर से रोने लग पड़ा। कहता, बाबा जी मुझे पता है यह आपका ही कोई चमत्कार है, अन्यथा मेरे पास तो एक टूटी कौड़ी तक नहीं थी। बाबा जी, मैं ये तो जानता था कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपने तो मेरा घर परिवार उजड़ने से ही बचा लिया। बाबा जी से माफ़ी मांगते हुए वह जोर जोर से रो रहा था। फिर बाबा जी ने उसको बोला, बेटा रोने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर परिवार को कभी भी अकेला मत छोड़ना, उनका हमेशा साथ देना। कभी कोई भी मुश्किल आए तो मुझे याद कर लेना। अगर हो सके तो इन पैसों से जो मुनाफा होगा तो किसी गरीब की मदद कर देना। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। यह बाबा जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार था जो कि उसके साथ हुआ। तो आप भी बोलो ओम साईनाथ, ओम साईनाथ।